हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी और ईपीएस 95 के पेंशन के मुद्दे पर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं आपके सामने समक्ष। आज की वीडियो थोड़ी आलोचनात्मक हो सकती है और आलोचना करने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को नीचे दिखाना है या किसी को अपमानित करना है, लेकिन आलोचना करने का मतलब ये है कि लोग सुधार करें और अपनी स्ट्रेटजी बदलें। और आलोचना भी करेंगे और आलोचना के साथ साथ थोड़ा सा बात भी करेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपको आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो जिन लोगों की आंखों में पर्दा है वो पर्दा एकदम साफ कर देगी। और पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, पेंशन मिलने का सही तरीका क्या है, क्या सचमुच सही तरीका अपनाया जा रहा है पेंशन, और पेंशन की लीडरशिप के विषय में भी बहुत सारी बात करूंगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और जिस तरह से पहले भी प्यार दिया है वैसे ही प्यार देंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट में आप आज लिखना चाहिए तो आपको हमें चाहिए सच्ची लीडरशिप, ठीक है। ट्रू लीडरशिप लिख सकते हैं आप। वी वॉन्ट ट्रू लीडरशिप, सच्ची लीडरशिप चाहिए, क्योंकि लीडर हमेशा राह दिखाता है, राह भटकाता नहीं है। जो नेता होता है वो आपको सही राह पे ले जाता है और आपको आपकी मंजिल दिलवाता है, ना कि आपको गोल गोल घुमाकर इधर उधर ले जाकर और आपको ऐसी जगह छोड़ दे जहाँ से आपका कुछ ना हो पाए। तो सच्ची लीडरशिप के लिए क्या है, बहुत सारे गुण होते हैं, वो आपको पहचानने आने चाहिए। एक लीडर और एक बहरूपिया में फ़र्क आपको आना चाहिए। एक बहरूपिया लीडर की कपड़े पहन लेता है, लीडर की तरह पोस्टर भी छपवा सकता है, लेकिन क्या वो लीडर बन सकता है? अगर वो आपको सही दिशा में नहीं ले जा रहा है तो कहीं आपको, कहते हैं ना, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। अगर भेड़ चाल हो गई किसी के भी पीछे तो आप खड्डे में भी गिर सकते हो। तो उस खड्डे से गिरने से बचाने के संदर्भ में ये वीडियो है, इसलिए मेरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे और पूरी देखेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं पेंशन के मुद्दे पे, बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं, एक और नया आंदोलन शुरू हो रहा है। और एक आंदोलन का एक प्रमुख लीडर के, कई सारे लीडर्स हैं आंदोलन में, तो एक प्रमुख लीडर के मैंने कल या परसों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तो वो अक्सर जब ज़रूरत होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब जब चुनाव आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ा जोशीले भाषण देते हैं। लेकिन भाषण का लब्बो-लुआब क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे तो बड़ी आपत्ति हुई कि आप लोग ऐसा सुन भी कैसे लेते हैं और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से उनका समय, एनर्जी, पैसा सब बर्बाद किया जा रहा है और अपनी नेतागिरी चमकाई जा रही है। इस विषय पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लगातार पेंशन के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और हरियाणा में हम लोग नोटा की बात कर रहे हैं कि भाई नोटा को, आपको नोटा पे वोट देना है या नोटा पे आपको बटन दबाना है। ये क्यों कह रहे हैं कि आप, मैंने ये भी कॉल दी आपको कि आप और आपका परिवार सब एकजुट होकर एक राह पकड़ें। तो हमें एक दिशा तो पता है, जब मैंने एक बात कही तो हमें पता है कि हमें करना क्या है और करना क्या है और कैसे करना है ये भी पता है, और ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है वो भी पता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, नोटा में हमें 2% का ऑब्जेक्टिव है, तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव भी पता है कि भाई 2% वोट लाएंगे। अब उससे होगा क्या, उससे ये हमारा असहयोग होगा और हम दर्ज हो जाएंगे सरकार के विरोध में, क्योंकि कोई सड़क पे जब प्रोटेस्ट करते हैं कोई गिनता नहीं आप कितने हो। तोड़ फोड़ करते हो तो जरूर आपका मामला पता लगता है, लेकिन अगर आप शांति प्रिय करते हो तो कोई आपकी प्रदर्शन की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वोट करते हो आप तो सरकारों को डर लगता है कि भाई वोटिंग में ये गड़बड़ कर देंगे, इतने लाख लोग हैं, संख्या आ जाएगी ना, एक बार नोटा में संख्या आ जाएगी कि पेंशनर के इतने सारे लाख लोग हैं जो पेंशन के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं और ये कहीं भी कर सकते हैं, ये किसी भी पार्टी को कर सकते हैं। तो सारी पार्टियां आपके कदमों में आएंगी, सब लोग आपके कदमों में आएंगे और आपकी शक्ति को मान्यता देंगे। यही मेरा उद्देश्य था, इसीलिए मैंने नोटा की बात कही थी। मोटा मोटा हमें हरियाणा में यही उद्देश्य करना था जब तक कि हमारे कैंडिडेट नहीं थे। अगर मैं आपसे ये कहूँ हमारे को सत्ता ने बहुत लूटा है, हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमें धोखा दिया गया है, हमें ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, अब हम इनको सबक सिखा देंगे,
इनको सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। तो आप कहोगे यार ये तो रिएक्शन है, इसमें एक्शन कहाँ है? ये तो रिएक्शन है। लीडर के पास एक्शन होता है, रिएक्शन नहीं होता। प्रतिक्रिया नहीं होती लीडर के पास, क्रिया होती है। अब मैं बताऊं, एक बहुत बड़े चर्चित नेता हैं, बहुत पूरे देश में नाम है उनका, और दावा किया जा रहा है कि भाई बहुत बड़ा संगठन भी चलाते हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं वो कि भाई इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, सरकार ने हमें 10 सालों से बेवकूफ़ बनाया, और अब हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सरकार के खिलाफ हम सारे पेंशनर घूमेंगे गली गली, और भेड़ बकरी गधे घोड़े किसी को भी जिता देंगे। और भैया गधे घोड़े को जिताने से क्या तुम्हारा पर्पज हल हो जाएगा? भेड़ बकरी को जिताने से क्या कर रहे हो आप? आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की, जो संगठन बनाया, उसको ऐसे ही उल्टा सीधा आप लीडर हो तो मतलब ब्रेक फेल हो गए क्या आपकी गाड़ी के, जो कहीं भी किसी गधे घोड़े को जिता दोगे? उससे क्या क्या मिल जाएगा? सपोज करिए मैंने किसी गधे घोड़े को, चोर उचक्के को जिता दिया, क्या उससे मुझे पेंशन मिल जाएगी? ये तो खुन्नस निकालने वाली बात हो गई कि हम किसी पार्टी के विरोध में खुन्नस निकालें। लेकिन ये खुन्नस भी निकालना नहीं है। अगर गधे घोड़े को जिताना होता तो यही कॉल हरियाणा में भी दी जा सकती थी। या फिर अगर किसी को भी जिताना है तो पर्टिकुलर पार्टी को बोलो कि हम इस पार्टी के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, या किसी और के साथ जा रहे हैं। क्या मतलब है किसी को भी जिता देना? यानी कि आप पूरी तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हो लोगों को। आप ये नहीं बता रहे हो करना क्या है, आप ये बता रहे हो जो चाहे वो करो। इसका मतलब कुछ नहीं करना आपको। अभी आप हरियाणा में कुछ नहीं कर रहे हो, फिर आप महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं करोगे। जब आप क्या बोलोगे लास्ट में? पिछली बार आपने देखा था क्या बोला था इन लोगों ने कि ये तो हमारी जिला स्तर की टीमें डिसाइड करेंगी कि उनको वोट देना है तो दे, ना देना है तो ना दे। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही फिर ये सेंटेंस, अभी तो ये महाराष्ट्र में जोश जोश में, क्योंकि लोग गुस्से में हैं, लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं तुमने क्या किया? तुम जाके मीटिंगें करके आते हो, रोज रोज वीडियो बनवाते हो, रोज रोज जनता को आश्वासन देते हो, 15 दिन का, 10 दिन का, नेताओं से मीटिंग करके आते हो, उनके प्रचार में भी जाते हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, तो तुम हमें कुछ जवाब दो। तब इन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम सत्ता का विरोध करेंगे, अब हम बीजेपी का विरोध करेंगे और हम उसे हराएंगे। और जिताओगे किसको? तो किसी को भी, कोई भी जीत जाए, गधा घोड़ा जीत जाए। अरे भाई क्यों जीत जाए गधा घोड़ा? जो तुम्हारी पेंशन की बात करे वो जीतना चाहिए। अगर ये कहते कि भाई पेंशनर की बात करेंगे, हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो ठीक था। या फिर ये किसी छोटी पार्टी का साथ लेते, सपोज करो वो चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस एनसीपी होती, उसी के जो बड़े लीडर तो आते ही है मंच पे, उनकी बात करते, वो कह देते कि भाई हम पेंशन का मुद्दे पे काम करेंगे, उनके अध्यक्ष कर देते, शरद पवार जी कर देते, या कोई और बड़ा नेता कर देता, फिर उस पार्टी की तरफ चैनलाइज करते वोट बैंक को। ये किसी तरफ चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ करते चैनलाइज, शिवसेना की तरफ करते चैनलाइज, ये किसी की तरफ वोट बैंक को चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। ये नोटा की ही बात करते, वो भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं किसी को भी जिता दो, तुमको जो पसंद है वो जिता दो। इसका मतलब है कि आपने जो इकट्ठा किया, जो ऊर्जा इकट्ठी की, उसको फिर से विखंडित कर दिया। क्यों? कि हमारे आकाओं को, हमारे नेताओं को नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक रैंडमली मैं बोलूँगा तुम्हारा मन जो चाहे आए वो करे, तो भाई किसी को कांग्रेस पसंद होगी, किसी को बीजेपी पसंद होगी, जिसको जो पसंद होगा, कोई जाति पे वोट देगा, पेंशन के मुद्दे पे तो वोट देगा ही नहीं ना। फिर वो पेंशन के तो लीडर आप हो, आप दिशा दोगे ना। एक जगह पे मझधार में लाके आप आंदोलन करके और फिर बीच में छोड़ दो, तो क्या ये ठीक है? ये सरासर आपके साथ चीटिंग है। इसीलिए कहता हूं अपना पैसा खर्च करके अगर जा रहे हो तो मत जाना, अपना फालतू में पैसा मत खर्च करो। ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो भी कर रहे हैं, या तो इनको ज्ञान नहीं है, और ये शातिर लोग हैं। अब ये आप तय करो कि या तो इनको ज्ञान नहीं है या ये शातिर लोग हैं। ये इस तरीके से कर रहे हैं कि मतलब कैसे भी हमारा आका बच जाए। हरियाणा में आका बच जाएगा, महाराष्ट्र में कहेंगे तुम्हें जिसे चाहे वो कर ले। तो भाई संगठन बना के क्यों बैठे हो? सीधा सीधा अर्जुन की तरह मछली की आंख पे निशाना लगाओ। किसी को हराना या गुस्सा निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये सब ऊर्जा इकट्ठी हुई है, इतने सारे लोग पेंशन के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, तो इन सबको ऐसी जगह कास्ट करवाओ वोट, चाहे वो नोटा हो, चाहे वो अपने कैंडिडेट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जो जहां से तुम्हें रिजल्ट आए यानी कि पेंशन मिले, ना कि जहां गधे घोड़े हाथी खच्चर सबको जिता दोगे, या इसका मतलब किसी कुछ नहीं करोगे।
इसका मतलब लास्ट टाइम पे महाराष्ट्र में कहोगे जिसका जो मन आए वो करे, मैं तो घर पे जाके सो रहा हूँ, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरी तबीयत खराब है और मैं सरकार से दुखी हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन में बहुत वो आ गया, फिर महाराष्ट्र चुनाव भी निकल जाएगा। भैया हरियाणा चुनाव में मैंने आपको सतर्क किया, महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति मैं बताऊंगा, इनसे तो होने से रहा, इनके बस का नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकते हैं, इनसे पेंशन का काम होगा नहीं। आज मैं बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा इनकी हरकतें देख के मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि ये ऐसे बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, खुद भी बुजुर्ग हैं और ऐसा बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। और ये रणनीति मैं समझ सकता हूँ क्योंकि पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इनका मनसा क्या है, मनसा खराब है इनकी। अच्छा, कल एक मैंने वीडियो की थी, काफ़ी लोगों का प्यार आया उस पर। वो वीडियो थी एक कहते हैं ना, एक व्यवस्था परिवर्तन की वीडियो थी। उसमें थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, फिर ये वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें मैं लगातार करता रहता हूँ। बीच बीच में ऐसी भी बातें करता हूँ जो थोड़े लोग उसको भी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि एक सीरीज़ थी हमारी राजनीति में भूचाल, वो भी आप लोगों ने देखी, बहुत सराहा और बहुत कुछ आप लोगों ने मुझे पसंद किया। तो थोड़ी सी मैं कहता हूँ वीडियो के अंदर थोड़ा सा अलग से कर दूँ। तो कमेंट में तो लिखना चाहिए, वी वांट ट्रू लीडरशिप, हमें चाहिए सच्चा नेता, ये लिख देना कमेंट में। और अब हम बात कर रहे हैं कि मैं कौन सी बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इस देश के अंदर संसदीय व्यवस्था के नाम पे झूठ तंत्र चलाया जा रहा है, लोकतंत्र नहीं चलाया जा रहा। कल ये बात हो रही थी कि भाई वोट तो हम देते हैं काम करने के आधार पर, और नेता को तो काम करने का मतलब ही नहीं, काम तो करते हैं अधिकारी, कार्यपालिका काम करती है, विधायिका काम तो करती नहीं है, विधायिका तो कानून बनाती है। लेकिन जनरली आप किसी लेमैन से पूछोगे कि आप कौन से नेता को वोट करते हो, कि वो नेता नाली बनवाता है, जो सड़क बनवाता है, जो गली ठीक करता है, जो हमारी पेंशन लगवा देगा, जो हमारी मतलब हमारे दुख दुख में खड़ा होगा, हमें कोई पुलिस सताएगी तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नेता इसलिए नहीं है, इसलिए वोट नहीं किया जाता नेता को। जो आप एमएलए और एमपी के अधिकार सिर्फ इतने हैं कि वो संसद में जाके बैठेगा और कानून बनाएगा, क्योंकि उसको कहते हैं ना, कार्यपालिका की तो कोई शक्ति है ही नहीं। कार्यपालिका की शक्ति से मेरा मतलब है, अगर एक भी वो साइन नहीं कर सकता, कोई एमएलए या एमपी है, कोई साइन नहीं कर सकता। अगर वो साइन करेगा तो उस पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लगेगा एक, और उसकी संसद सदस्यता या विधायक भी उसकी निलंबित हो सकता है, जा सकती है विधायिका। सिस्टम ऐसा है कि कहने को तो संसदीय सिस्टम है, लेकिन जो जनता वोट करती है, वो जनता वोट कैसे करती है कि जनता कहती है कि हमें काम करने वाला आदमी चाहिए। तो असल में चुने तो ये नौकरशाह जाने चाहिए, जो आईएएस बैठे हुए हैं ना, इनके लिए वोटिंग करते हैं हम एक तरीके से। आईएएस बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के बैठे हैं, फूड डिपार्टमेंट में बैठे हैं, वाटर डिपार्टमेंट में बैठे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो अधिकारी बैठे हैं, या जो प्रमाण पत्र बनाते हैं, वोटिंग इनके लिए हम करते हैं कि भाई ये सही चले। लेकिन ये सही कैसे चलेंगे? सही नेता जो है ना, उसके पास तो पावर ही नहीं है इन्हें चलाने की। इनको चलाने की पावर तो मिनिस्टर के पास है या राष्ट्रपति के पास है। हम जो चुनते हैं प्रतिनिधि, हमें ये समझ में आना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र में वो कानून बनाने के लिए चुनते हैं, और कानून बनाने का भी राइट उनसे छीन लिया गया है व्हिप देके। संसद में व्हिप जारी हो जाती है या विधानसभा में व्हिप जारी हो जाती है, तो अपनी पार्टी के खिलाफ तो वो वोट कर ही नहीं सकता, अपना बात रख ही नहीं सकता, वरना उसकी संसद सदस्यता फिर जाएगी। तो असल में लोकतंत्र नहीं है, ये झूठ तंत्र है। बहुत सारे, आप ध्यान से समझो कि एक कोई एमपी अगर अलग बात रख देगा ना अपनी पार्टी से विरुद्ध, तो उसको पार्टी से ही निकाल देंगे। वो अब कोई बात कह देगा, सत्य बात कह देगा, तो सब झूठों का बोलबाला है यहाँ पे। और जनता तो सही कर रही है, जनता कहती है कि काम करने वाला आदमी चाहिए, लेकिन हमारी संसद की व्यवस्था में काम करने का अधिकार दिया ही नहीं गया है नेताओं को। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़े हैं वो, तो उनको समझ में आएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। इस विषय पे भी मैं एक दिन विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि 26 जनवरी बिल पर मैंने बहुत सारी चर्चा की, आप लोगों को बहुत समझ में आया, लेकिन ये भी विषय पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मोटी मोटी बात है, जो आंदोलन है ये यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पे माइंड गेम हो रहा है, यहाँ पे चालाकी है, यहाँ पे मक्कारी है, यहाँ पे धूर्तता है, यहाँ पे बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपके श्रम का, पैसे का, समय का मिसयूज हो रहा है। मैं आपको फिर चेता रहा हूँ, सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सत्ता के भेड़िए हैं, ये आपकी पेंशन को बदस्तूर नौच कर खाते रहें, और आप यही चिल्लाते रहो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और कोई आपको बचाने नहीं आए। बहुत ज़्यादा परेशानी है इस समय,
देश के अंदर बहुत सारा घालमेल चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। और मुझे जब वो सुना ना भेड़ बकरी वाला कि गधे घोड़े को जिता दो, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। और जब कुछ करना नहीं है तो कृपया करके आप अपने घर जाइए, आप आराम करिए, बुजुर्गों को मूर्ख बनाना बंद करिए, बुजुर्गों को पेंशन के नाम पे बरगलाना बंद करिए। आपके बस का कुछ नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, या तो आप मूर्ख हैं या अपने आका के गुलाम। अब आप जनता को तय करना है कि ये लोग कौन हैं जो लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन के बाद जब 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 एक्शन लेने की बात होती है तो ऊर्जा को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, खुद ही विनाश कर देते हैं, जिससे इनके आकाओं को नुकसान ना हो। हरियाणा में ऐसा है, अब महाराष्ट्र में भी ऐसा ना हो जाए। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।